सबसे पहला चरण सॉफ्टवेयर ओपन करने का है, स्टार्ट। उसके बाद एडोब डिजाइन प्रीमियम CS3 पर क्लिक करें, फिर एडोब InDesign CS3 चुनें। हम यहाँ आ गए हैं। अब मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। मैं A4 साइज के डॉक्यूमेंट पर काम करूंगा। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट। इस पर मैं अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करूंगा। ज्यादातर विजिटिंग कार्ड आयताकार होते हैं, मेरा भी आयताकार ही होगा। तो मैं रेक्टेंगल टूल इस्तेमाल करके एक आयत बनाता हूँ। आमतौर पर कार्ड का साइज लगभग 92 गुणा 56 मिलीमीटर होता है। आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल्स देख रहे हैं। आइए देखें कि वे मिलीमीटर्स में हैं या नहीं। इसके लिए स्केल पर किसी भी जगह राइट क्लिक करें। क्या आप देख रहे हैं कि पिकास पर टिक लगा हुआ है? इसका मतलब है कि मौजूदा इकाई पिकास में है। मैं इसे बदलकर मिलीमीटर कर देता हूँ। सिर्फ मिलीमीटर पर क्लिक करना पड़ेगा। इसी तरह से वर्टिकल स्केल को भी बदलकर मिलीमीटर कर लेता हूँ। अब चौड़ाई को 92 और ऊंचाई को 56 कर देता हूँ। जी हाँ, मुझे यही साइज चाहिए। अब मैं इसे जूमिंग कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले तैयार उत्पाद पर एक नजर डालें। मैं चाहता हूँ कि मेरा विजिटिंग कार्ड ऐसा दिखे। आप देख रहे हैं कि नीचे वाले नीले पैच द्वारा दो अलग अलग खंड बने हुए हैं। तो आइए पहले इस विभाजन को एक रेखा द्वारा बना लेते हैं। मैं शिफ्ट की दबाकर रखते हुए लाइन टूल इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद मैं नाम और पद टाइप करने वाला हूँ। इस टेक्स्ट फ्रेम में टाइप करने के लिए मैं टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करता हूँ। नाम तो दिख रहा है, लेकिन टाइप करने के बावजूद भी पद नहीं दिख रहा। वह छुपा हुआ है। क्या आप लाल रंग का ये इंडिकेटर देख रहे हैं? ये मुझे बता रहा है कि टेक्स्ट फ्रेम का साइज बढ़ाने की जरूरत है, ताकि मैं टाइप किया हुआ पूरा टेक्स्ट देख सकूं। मैं इस कोने पर क्लिक करूंगा और टेक्स्ट फ्रेम को बड़ा करूंगा। ये बेहतर है। अब मैं पद भी देख सकता हूँ। अब मैं टेक्स्ट को थोड़ा सजाता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूंगा। ध्यान से देखिए कि अब प्रॉपर्टी बार में टेक्स्ट टूल के लिए खास विकल्प है। अब मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूं और फॉन्ट एवं साइज बदलता हूं। आप अपनी पसंद का फॉन्ट चुन सकते हैं। उसके बाद मैं टेक्स्ट को राइट अलाइन करता हूं। इसलिए मैं टाइप पैराग्राफ ऑप्शन पर जाता हूं।
ग्रिड्स एंड गाइड्स, फिर स्नैप टू गाइड्स पर जाएं। क्या आपको टिक मार्क दिखा? इसका मतलब है कि ऑप्शन ऑन है। तो अब मैं टेक्स्ट फ्रेम को दूसरे सिरे तक फैला सकता हूं। ये हो गया। अब मैं टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाहता हूं। इस बार मैं पैराग्राफ ऑप्शन का शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाला हूं और उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट सिलेक्ट करूंगा। अब टेक्स्ट सिलेक्ट करें और उसकी जगह पर पता डाल दें। जैसा कि मैंने पहले नाम और पद टाइप करते समय किया था, एक बार फिर से फिट फ्रेम टू कंटेंट करें। उसके बाद आइए लोगो में को सही जगह पर डालें। ये एक अलग जगह पर है, मैं उसे यहां ला रहा हूं। फाइल, फिर प्लेस, ये रहा। माउस और कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज इस्तेमाल करके लोगो में थोड़ा सा फेरबदल। अब लोगो को जरा ध्यान से देखें। ये उतना पैना या स्पष्ट नहीं दिख रहा। मैं इसके रिजोल्यूशन की जांच कर सकता हूं। सिर्फ व्यू, उसके बाद डिस्प्ले परफॉर्मेंस पर जाना पड़ेगा। आपने यहां पर ये ऑप्शंस देखें। जो सिलेक्ट किया गया है वह टिपिकल डिस्प्ले है और जो सिलेक्ट नहीं हुआ वह हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले है। क्या आप देखना चाहेंगे कि लोगो हाई रिजोल्यूशन में कैसा दिखता है? देखिए, क्या ये बेहतर नहीं लगता? लेकिन इन डिजाइन में काम करते समय आपको हमेशा टिपिकल डिस्प्ले मोड पर रहना चाहिए ताकि मेमोरी स्पेस सेव की जा सके। बल्कि बाय डिफॉल्ट आप इस मोड पर ही हैं। यदि आप तैयार उत्पाद देखते हैं तो निचले हिस्से में एक नीला पैच है। अब मैं ये नीला पैच लाने वाला हूं। ये दूसरी फाइल में है, इसलिए फाइल, फिर प्लेस, और ये आ गया। लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं विंडो में व्यू, उसके बाद फिट स्प्रेड पर जाऊंगा। इसे और ज्यादा नीचे स्केल करने के लिए मैं स्केल टूल पर जाऊंगा। मैं पैच का साइज घटा देता हूं। इससे पिंक शेडेड भाग अपने आप कम हो जाएंगे। अब नीले पैच को विजिटिंग कार्ड की बॉर्डर्स के साथ अलाइन करने के लिए अब एक नजर पते वाले टेक्स्ट पर डालें। यदि मैं टेक्स्ट के इस टुकड़े में कुछ बदलाव करना चाहूं तो नहीं कर सकता। इसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट नीले पैच के पीछे है। मैं ये रेखा हटा देता हूं। सिलेक्ट करके डिलीट दबा देता हूं। अब मैं पैच को पीछे धकेल देता हूं। राइट क्लिक, उसके बाद अरेंज, फिर सेंड टू बैक चुनें। अब मैं टेक्स्ट में बदलाव कर सकता हूं। सबसे पहले फॉन्ट का रंग। मैं विंडोज, उसके बाद स्वॉचेस पर जाता हूं। मैं नीला रंग चुनता हूं। ओह,
ये तो टेक्स्ट फ्रेम में रंग भर गया और टेक्स्ट तो वैसा ही है। मैं फिर से स्वॉचेस बॉक्स पर जाता हूँ और टी यानी कि टेक्स्ट और फिर नीला रंग सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इन स्वॉचेस ऑप्शन को पाने के लिए मैं उसी जगह पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं रंग की तीव्रता बढ़ा या घटा सकता हूँ। टेक्स्ट का रंग बदल गया है। बस कुछ अंतिम टचिंग अप और ये हो गया। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि अपने क्लाइंट को चुनने के लिए कम से कम 2 से 3 विकल्प जरूर दें। अब ध्यान से देखिए कि मैं उनको कैसे बनाता हूं।
अब समय है सेव करने का। फाइल को इन डिजाइन और पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करेंगे।